शुरू करें? ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सरफेस रफनेस क्या होती है। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं और मेजरमेंट की क्या मेथड्स हैं, और ड्राइंग पर कितनी सरफेस रफनेस है, कितनी फाइन सरफेस हमें चाहिए, तो ड्राइंग पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो सरफेस रफनेस और सरफेस फिनिश is of great importance in the parts to be assembled, and the reason is that ki there are various surfaces, the quality of the surface produced from various manufacturing operations are different. मेरी आवाज तो आ रही ना? यस सर। किसी का माइक जो है ऑन है, प्लीज म्यूट कराएं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती है, मशीनिंग हो गई, मिलिंग हो गई, टर्निंग हो गई, शेपिंग हो गई, प्लानिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, है ना, ये जितने भी मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, जब इन मशीनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से कोई पार्ट, हम कोई सरफेस या कोई पार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसकी सरफेस क्वालिटी अलग अलग आती है। ठीक है, so each one of them gives us a different surface finish, and when compared they show marked variation. तो शेपिंग से जो सरफेस मिली है और मिलिंग से जो सरफेस मिली है, दोनों में वाइड डिफरेंस होगा। टर्निंग से जो मिली है, प्लानिंग से जो मिली है, इनमें वाइड डिफरेंस होता है। सो द वेरिएशन, ये जो डिफरेंस होता है कि वेरिएशन इसकी सरफेस मतलब एक कंपैरेटिव होता है। हम बोलते हैं ना कि यार ये सरफेस ज्यादा फिनिश हमें नजर आ रही है इस सरफेस के कंपैरिजन में। वो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, वो कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? सो दैट वेरिएशन इज जज्ड by the degree of smoothness. कितनी स्मूथ है डिग्री, that is a comparative account. So the surface produced by the super finishing is the smoothest, while that produced by the planing is the roughest. Planing प्रोसेस से जो हम सरफेस बनाते हैं, तो that is the roughest surface होती है। सुपर फिनिशिंग से जो सरफेस बनती है वो स्मूथेस्ट होती है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द सरफेस रफनेस न्यूमेरिकली, ये जो सरफेस रफनेस है इसको न्यूमेरिकली हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। सो वी हैव टू मेथड्स। वन इज सेंटर लाइन एवरेज मेथड, जिसको बोलते हैं CLA मेथड, और दूसरी वाली जो है उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर मेथड या RMS मेथड। तो ये दो मेथड यूज होती है सरफेस रफनेस को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकली। So in both the methods, the surface roughness is measured as the average deviation from a nominal surface. एक nominal surface से कितना deviation हुआ है, दोनों मेथड में उसी को मेजर करते हैं। The center line average method is defined as the average value of the ordinates between the surfaces and the mean line measured on both sides of it. So सेंटर लाइन मेथड में ऑर्डिनेट की वैल्यूज हम जो है वो उसको एवरेज वैल्यू लेते हैं ऑर्डिनेट की। इसके बीच में ऑर्डिनेट की वैल्यू सरफेस और जो मीन लाइन है उसको मेजर कर रहे हैं, जो मीन लाइन बनाई है वो सरफेस के दोनों ओर उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे ये सरफेस है, ये मीन लाइन है, ये ऑर्डिनेट है, दिस इज द ऑर्डिनेट, दिस इज द ऑर्डिनेट। तो ऊपर नीचे ऐसा करके उसका जो है वो सम करके उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं on both sides of it. According to the Indian standard, the surface roughness is measured in terms of CLA value. So Indian standard में center line average method
जो वो प्रिस्क्राइब की है, और इसको डिनोट किया आर ए से। तो सरफेस रफनेस का मेजरमेंट होता है, उसकी यूनिट जो है वो आर ए, सिंबल उसके लिए आर ए है, और यूनिट जो है वो माइक्रोन, माइक्रोन में रहती है। तो मैथमेटिकली देखें सी एल ए वैल्यू और आर ए वैल्यू, so this is the CLA or RA, y1 plus y2 plus y3 plus yn divided by n. So this is the average ordinate value. In number of ordinates होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर मेथड जो है is defined as the square root of the arithmetic mean of the square of the ordinates। कि ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके उसका अरिथमेटिक मीन लोगे, वो स्क्वायर रूट, वो रूट मीन स्क्वायर मेथड में हम निकालते हैं रखने से। मैथमेटिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज कि ऑर्डिनेट हो गया, ये ऑर्डिनेट का स्क्वायर किया, तो दूसरा ऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, तीसरा ऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, प्लस 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 nth ऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, और इसका एवरेज निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट। सो इससे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाती है सरफेस सरफेस। अब ये सरफेस ड्राइंग पर इसको जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द सिंबल इंडिकेटिंग द सरफेस, ये सरफेस के लिए है, और ये सिंबल है जो हम सरफेस रफनेस के लिए यूज करते हैं। तो इस सरफेस को इंडिकेट कर रहा है कि ये सरफेस है, टारगेट टारगेट सरफेस ये है जिसको हमें मेजर करना है, जिसकी सरफेस रफनेस हमें मेंटेन करना है। ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है अ सरफेस दैट रिक्वायर्स मटेरियल रिमूवल। ये सिंबल जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये सरफेस है, ठीक है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इस सरफेस में से मटेरियल को रिमूव करना है, उसकी फिनिशिंग करना है। दिस सिंबल indicate that this surface does not require any removal of material or no material is to be removed from this surface। ये सिंबल यदि इस तरह से लगाया है इस सरफेस के ऊपर, ड्राइंग में हमने इसे रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस को हमें मटेरियल रिमूव नहीं करना है। बाकी दूसरी सरफेस में जहां पर मटेरियल रिमूव करना है वहां पर ये इस तरह से हम सिंबल देंगे कि यहाँ से मटेरियल को आपको रिमूव करना है। सो दिस इज, और इस सिंबल में और क्या होता है साथ में, सो देयर इज अ सरफेस रफनेस क्राइटेरिया, कितनी सरफेस रफनेस मतलब कितनी फिनिश होना चाहिए, स्मूथ सरफेस कितनी चाहिए हमें, मशीनिंग अलाउंस कितना देना है, क्योंकि मशीनिंग करेंगे उसको मटेरियल को रिमूव करेंगे ना, तो अलाउंस कितना छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सी मशीनिंग मेथड लेंगे उसको हम यहाँ पर इस एरो के ये ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बार है इसके ऊपर लिखेंगे हम, और इसके नीचे लिखेंगे सैंपलिंग लेंथ कितने रेट से करना है उसको, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ले, मतलब क्रीज की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ले मतलब जो टूल मूवमेंट करता है एक डायरेक्शन में, जैसे टूल जो है वो से फॉर एग्जांपल ये दिस इज अ टूल, ये टूल है, ये टूल और ये सरफेस है, तो ये टूल का डायरेक्शन क्या हुआ मूवमेंट का, ये डायरेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन यही है, मतलब अलोंग दिस साइन, क्योंकि अगर टूल के इंप्रेशन इस पे बनते जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो उसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ले। तो यदि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, और टूल का मूवमेंट इस तरफ से इस डायरेक्शन में है, तो ये ले की डायरेक्शन हो गई, और यदि हम टूल को इस तरफ से वो कर रहे हैं मशीन, so this direction is perpendicular, ये perpendicular direction होगी, so this is known as the direction of lay, इसको बोलते हैं direction of lay। इस डायरेक्शन ऑफ ले और क्रीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। अब इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि हम जैसे एक्स डायरेक्शन में से फॉर एग्जांपल यदि हम इसको बोलें ये वाली डायरेक्शन भाई एक्स है और ये वाली डायरेक्शन वाई है, तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
So that is represented as equal to sign, this sign. So this means lay is parallel to the line representing the surface to which the symbol is applied. जहाँ पर हमने सिंबल लगाया है कि सरफेस के पैरेलल मूव करेगा वो, है ना, लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में उसके पैरेलल. So the creases made by an edged tool during the machining are parallel with the surface captured in the diagram in which the symbol is written. जैसे एग्जांपल इसका शेप सरफेस जो है ये, दिस इज एन एग्जांपल. ये हमारी सरफेस है, तो इस सरफेस में हमने टूल को इससे मूव किया, ऐसे मतलब यूं करके सरफेस मूव किया, फिर देन यूं करके किया, फिर यूं करके किया, फिर यूं, इस तरह से सरफेस को मशीन किया. सो डायरेक्शन ऑफ ले इज दिस, ये डायरेक्शन ऑफ ले, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ. तो इसके लिए हमने सिंबल दिया ये, दिस इज द सिंबल फॉर द सरफेस रफनेस, है ना. यहाँ से मटेरियल और डायरेक्शन ऑफ ले ये रही पैरेलल वाली, तो टूल का मूवमेंट इस तरफ होगा. सेकंड सिंबल है इसका परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर. सो दिस मींस ले परपेंडिकुलर टू द लाइन representing the surface to which the symbol is applied. जिस सरफेस को हमने सिंबल अप्लाई किया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसमें टूल का मूवमेंट होगा. That is, the creases made by the edged tool during machining are perpendicular to the surface captured in the diagram in which the symbol is written. This shaped surface turned on lathe machine is seen from the side. Cylindrically ground surface, ये examples हैं जिसमें perpendicular ले जो है हम इसको यूज करते हैं. ये टूल का मूवमेंट सरफेस का इस तरह से किया हमने. तो ये हमने सरफेस को लगाया कि इसको यहाँ से देखा, सो दिस रिप्रेजेंट द फ्रंट व्यू, दिस इज व्हाट द फ्रंट व्यू ऑफ दिस. यहाँ से जब इसको देख रहे हैं, सो दिस इज द फ्रंट व्यू. तो ये ड्राइंग में हम इसको इस तरह से सिंबल प्लेस करेंगे. सो दिस इज द परपेंडिकुलर. तो टूल का मूवमेंट ऐसे होगा. The next symbol is X, a cross. A cross. So this is means the lay angular in both directions to line representing the surface whose symbol is applied. That is, the creases made by the edged tool during the machining are at an angle and cross each other on the surface captured in the diagram in which the tool is written. This honing finish surface ये इस तरह से हमें सरफेस इस तरह से मिलेगी. टूल का मूवमेंट. सो दिस इज द सिंबल. ले मल्टी डायरेक्शनल में मूव करना है. सो द क्रीजेस मेड बाय द एज्ड टूल ड्यूरिंग द मशीनिंग क्रॉस मल्टीपल टाइम्स. नो सेट डायरेक्ट, कोई डायरेक्शन सेटिंग नहीं है कि एक्स में जाना है कि वाई में जाना है, मल्टीपल डायरेक्शन से. Left surface, super finished surface, face milling, end milled surface that has been cross fed. Cross fed period. This is the multiple. C symbol. There is a symbol C which is used. So this means lay approximately circular relative to the center of the surface to which the symbol is applied. That is, the creases made by the edged tool during machining form mostly concentric circles in relation to the center of the surface on which the symbol is written. Phased surface, जैसे हम लेथ मशीन में देखें, तो लेथ मशीन में देखें तो बार है ना. उस बार का हमने क्या किया, फेस बनाया. पहले हम फेस बनाते हैं तो टूल को मूवमेंट कराते हैं रेडियल डायरेक्शन में. उस रेडियल डायरेक्शन में मूव कराने से क्या होता है, तो आपने देखा उसकी सरफेस कैसी बनती है. That surface look like this. See, concentric circles नजर आती है surface texture में. तो ये for that उस तरह का पैटर्न होगा, तो टूल को ऐसे मूव करना है. सो या ऐसे वो सरफेस जनरेट करनी है, तो this is the symbol which is used. Then R, another symbol is R. So this lay approximately radial relative to the center of the surface to which the symbol is applied. So this is another
So that is the creases made by the edge tool during the machining, form mostly a radial pattern in relation to the center of the surface on which the symbol is used. This is इस तरह से मूव करता है, तो this surface finish will have this. So this is the symbol for that. This is an example. एक सरफेस को हमने ये सिंबल दिया है ड्राइंग में कि इसको भैया ऐसे आपको सरफेस फिनिश इसकी मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हो गया? So the meaning is the value of surface roughness is 0.16, that is RA, जिसकी कट लेंथ 0.40 है, ये सैंपल लेंथ इसको बोलते हैं, and the direction of lay being perpendicular. So this is the direction of lay, perpendicular, and the method of machining is lapping. ये lapping machine से करना है, और इतना अमाउंट मशीन करना है, तभी आपको ये सरफेस रफनेस ये मिलेगी। So according to the Indian standards, the various degrees of roughness is represented by the following symbols. ये symbols surface roughness के लिए हम डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो surface roughness जैसे ये symbol एक ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल ना, this is inverted triangle. Surface roughness which is denoted by RA, so that is in microns. तो सिंगल किसी सरफेस को हमने सिंगल ये ट्रायंगल लगाया है, उसका मतलब है कि इसकी सरफेस रफनेस 8 से 25 माइक्रॉन्स के बीच में रहेगी। यदि दो ट्रायंगल लगाए हैं तो 1.6 to 8, तीन लगाए हैं तो 0.025 से 1.6 के बीच में, और 4 लगा दिए, सो that is for the less than 0.025. ये finished, super finished surface. अब ये प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमें कितनी सरफेस रफनेस मिलेगी, मतलब कितनी फिनिश्ड सरफेस मिलेगी। सो लैपिंग की बात करें तो उसका जो सरफेस रफनेस है वो 0.012 से लेकर 0.016 तक। होनिंग की बात करें तो इस रेंज में है 0.025 से 0.40। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सरफेस ग्राइंडिंग बोले, ग्राइंडिंग प्रोसेस बोले तो दोनों में सेम है, 0.063 to 5। ब्रोचिंग 0.04 से 3.2, ट्रिमिंग, टर्निंग के लिए ये वैल्यू है, हॉट रोलिंग के लिए ये वैल्यू है, एक्सट्रूजन के लिए दिस इज द वैल्यू, बोरिंग दिस इज द वैल्यू, मिलिंग ये मिलेगी हमें, प्लानिंग एंड शेपिंग में, ड्रिलिंग में, सैंड कास्टिंग से बनाते हैं तो इतनी आएगी, डाई कास्टिंग से बनाते हैं तो इतनी मिलेगी, फॉर्जिंग से करते हैं तो इतनी मिलेगी। So as a designer है ना, you should know कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कितनी सरफेस रफनेस होगी और हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इसको किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, सो दिस टेबल इज आल्सो अवेलेबल इन द डिजाइन डेटा इन बुक्स, उसमें मिल जाता है, तो वी कैन रेफर एट एनी टाइम। डिजाइन इंजीनियर वहां से भी रेफर कर लेगा और वो उसकी ड्राइंग में स्पेसिफाई करेगा कि इस सरफेस को इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना है। These are the references which are used for preparing this material. So that's all for the surface roughness. ठीक है, so this is okay.